हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। एसएसटी का पेपर सॉल्व करते हैं यू टेट का, जो कल यानी 24 मार्च 2021 को हुआ। ऊपर आई सेक्शन में आप सारे पेपर्स देख सकते हैं। काफ़ी पेपर हम लोगों ने अभी तक सॉल्व कर लिए हैं, मतलब सबके सोल्यूशंस देख लिए हैं कि किसका आंसर क्या है। अभी सोशल स्टडीज़ का पेपर डिस्कस करते हैं। ये जो पेपर रहेगा ये 2 पार्ट में रहेगा। इस वाली वीडियो में हम लोग 91 से लेकर 120 तक क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, मेरे पास जो सेट है वो सेट ए है, तो आप लोग अपने हिसाब से अपना सेट देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। से पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज्ड शिलापद्दिकरम। तो शिलापद्दिकरम किसने कंपोज करा? ऑप्शन नंबर बी, इलांगो। ठीक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है, इन विच among the following places of Harappan civilization archaeologists have found the evidence of a plowed field। तो इनमें से किन स्थलों पर, किन हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पर, किस स्थलों पर और प्लॉड फील्ड मतलब खेत को जोते हुए हैं उसके एविडेंसेस मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है, in which of the following metals has been associated with megalithic period। मेगालिथिक कल्चर से कौन सा मेटल एसोसिएटेड है? ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। ठीक हो जाता है, मतलब तांबा। ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट लैंग्वेज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस। तो सबसे ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो इंस्क्रिप्शंस में यूज़ करी गई है और सबसे अर्लीस्ट लैंग्वेज है? तो वो है पाली। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा ठीक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, हु ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तो सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स किसने इशू करे थे? ऑप्शन नंबर डी, कुशानाज। ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रूलर हु रीबिल्ट सुदर्शन लेक इन 2nd सेंचुरी एडी। तो इनमें से कौन सा रूलर है जिसने सुदर्शन लेक को रीबिल्ड करा, दोबारा बनाया 2nd सेंचुरी एडी में? ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदमन। ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जताका टेल्स बुद्धा इन हिज प्रीवियस बर्थ इज आइडेंटिफाइड एज चंडाल। तो कौन सी जटाका टेल्स में बुद्धा अपने पूर्व जन्म में उनको आइडेंटिफाई करा है एज अ चंडाल? तो ऑप्शन नंबर बी, कुकुटा जटाका में ये जातक, उसमें ये कहा गया है। ठीक है। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स रायचूर दोआब इज सिचुएटेड। तो रायचूर दोआब किन 2 नदियों के बीच में है? ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द टाइप ऑफ लैंड दैट हैज़ लेन फेलो फॉर 3 to 4 ईयर्स ड्यूरिंग द मुगल्स। तो हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन मुगल काल में वह भूमि का प्रकार था जिसे 3-4 वर्षों तक बिना खेती के छोड़ दिया जाता था। तो भाई ऐसा कौन सा लैंड था जिसको 3-4 सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया बिना खेती के? तो उसको क्या कहा जाता था? तो उसको चाचर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द बुक ट्रांसलेटेड एज रज़मनामा ड्यूरिंग द मुगल्स। तो रज़मनामा किस बुक को कहा गया? ऑप्शन नंबर सी, महाभारत को ट्रांसलेट करा गया रज़मनामा में मुगल काल में। ओके, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग कंपाइल्ड आलमगीर नामा अ हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट 10 years ऑफ औरंगजेब रेन। हु ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्ड आलमगीर नामा। तो आलमगीर नामा किसने लिखी? हिस्ट्री किस चीज़ की हिस्ट्री लिखी गई इस बुक में? पहले 10 सालों की, जो जब औरंगजेब ने राज करा था। तो किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद काजिम, उसने ये बुक लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश डिमार्केटेड द लैंड दामिन ए को इन 1832। तो इन चारों में से किस ब्रिटिशर्स ने डिमांड करी थी लैंड की? अब उस लैंड का नाम क्या कहा था? दामिन ए को 1832 में किसने कहा था ये? ऑप्शन नंबर बी, संथाल ने ये
कहा था अंग्रेजों ने कहा था संथाल्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है, एक मिनट। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड डीकू ड्यूरिंग द ब्रिटिश वर्ल्ड? तो किसको ब्रिटिश काल में डीकू कहा गया? मनी लेंडर्स को, मतलब महाजन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द किंगडम ऑफ अवध एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे? किसने, इन चारों में से किसने अवध के राज्य को ये कहा गया था कि ये तो मैं एक दिन कब्जे में कर ही लूँगा, या ये चेरी तो मेरे मुंह में आ ही जाएगी एक दिन? तो ये ऑप्शन नंबर डी डलहौजी ने कहा था, लॉर्ड डलहौजी। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वर कॉल्ड नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी? तो किस प्लेस को बंगाल आर्मी की नर्सरी कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवीएस में कितनी बार पूछा हुआ है ये। ऑप्शन नंबर बी अवध को ये कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवीएस, मतलब केवीएस के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द कैपिटल फ्रॉम कैलकटा वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली? तो किस साल में कैपिटल को कैलकाता से दिल्ली शिफ्ट करा गया था? 1911 में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, मैथ सेट 1 विद सेट 2, सेट 1 से सेट 2 को मिलाना है। नेचुरल रिसोर्सेज एयर, रेन्यूएबल है, नॉन रेन्यूएबल है, मैन मेड है। एयर, विंड, नेचुरल गैस, एयर, विंड एनर्जी, नेचुरल गैस और टेक्नोलॉजी। देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम देख लेंगे कि भाई मैन मेड रिसोर्स क्या है। तो आप देख सकते होंगे कि मैन मेड केवल टेक्नोलॉजी हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैन जो है वो एयर नहीं बना सकता, विंड एनर्जी नहीं बना सकता, नेचुरल गैस नहीं बना सकता। इसलिए जहाँ पर भी ऑप्शन डी का फोर्थ है वो ठीक हो जाता है। इसमें देखो डी का फोर्थ केवल फोर्थ ऑप्शन में है, इस वजह से जो डी है वो ठीक हो गया। ठीक है, इसके हिसाब से क्या है, नेचुरल रिसोर्स एयर है बिल्कुल, रेन्यूएबल विंड एनर्जी बिल्कुल, नॉन रेन्यूएबल नेचुरल गैस बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है, 3 मेन फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस आर? तो कौन से 3 बहुत बड़े फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन चेंज में? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है, बर्थ होना, डेथ होना या माइग्रेशन। जैसे पहाड़ों से सब उतर कर नीचे आ रहे हैं प्लेन्स में, तो पहाड़ों से प्लेन्स में माइग्रेशन हो रहा है, प्लेन्स पर पॉपुलेशन बढ़ रही है और हिल्स पर पॉपुलेशन जो है वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट है, व्हेन इज द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इक्वल इन द वर्ल्ड? तो पूरी दुनिया में कब डे और नाइट इक्वल होते हैं, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। किसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा गया? तो ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज? तो सबसे पुरानी, दुनिया की सबसे पुरानी फोल्डेड माउंटेन रेंज कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी अरावली है। ये कहाँ है? ये इंडिया में ही है, कुछ दिल्ली से शुरू हो रही है। ओके, नेक्स्ट है, एक मिनट, हाँ, हाउ मेनी कंट्रीज शेयरिंग बॉर्डर विद इंडिया? तो कितने कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी 7 ही कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सिलेक्ट द कोड? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और फिर कोड में से देखकर बताओ। क्या डेजर्ट्स केवल हॉट होते हैं? नहीं। क्या डेजर्ट्स केवल कोल्ड होते हैं? नहीं। लद्दाख एक टाइप का डेजर्ट है, बिल्कुल सही बात है, और सहारा भी एक टाइप का डेजर्ट है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ओनली 3 एंड 4 ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट अमेजन रिवर? तो अमेजन नदी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बिल्कुल सही बात है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल लॉन्गेस्ट रिवर है। नॉट सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन, बिल्कुल सही बात है, टेम्परेट जोन में नहीं है ये। फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट जाती है, इधर वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट जाती है। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो सही मैच नहीं हुआ है। वेल्ड साउथ अमेरिका, बिल्कुल ठीक बात है। पंपास अर्जेंटीना, ये नहीं होगा, पंपास नहीं है अर्जेंटीना में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, स्टेपी सेंट्रल एशिया में है, तो ऑप्शन नंबर बी पंपास अर्जेंटीना वाला हमारा ऑप्शन ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है कॉज ऑफ टाइड्स, टाइड का क्या कॉज है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, सुनामी। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ओनली मून। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। नेक्स्ट है रोरिंग फोर्टीज इज रिलेटेड विद, रोरिंग फोर्टीज होता है गरजती चालीसा, उस वो किससे संबंधित है, तो वो है वेस्टर्लीज ऑफ साउदर्न हेमिस्फेयर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है विच इज़ नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान, बहुत सिंपल था। ओसाका, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। वेल नेक्स्ट है असर्शन, अब एक असर्शन दिया हुआ है, रीज़न दिया हुआ है, फिर हमें ये बताना है क्या ये असर्शन रीज़न सही है और रीज़न जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। असर्शन दिया हुआ है टेम्परेचर डिक्रीज अलॉन्ग विद हाइट, जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करता रहता है, बिल्कुल सही बात है, हमें ये बात पता है। नेक्स्ट है रीज़न क्या दिया हुआ है, द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद एल्टीट्यूड, कि एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो एल्टीट्यूड से वेरी करती है। नहीं, सही बात है, लेकिन ये इसको नहीं समझा रहा ना। ऑप्शन नंबर बी जो होता है वो ठीक हो जाता है। ए एंड आर ट्रू, बात दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक कह रहे हैं, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ओके नेक्स्ट है विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इन चारों में से कौन मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से। ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है या कंफ्यूजन में है इसका आंसर, बिकॉज इसका आंसर कहीं पर मिला नहीं है, ना ही किसी बुक में है, क्लियर नहीं हो पा रहा है इसका आंसर। अब जब तो वो आएगी आंसर की आएगी तभी हमें पता चलेगा, लेकिन आई विल गो विद ऑप्शन नंबर सी साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ मिडल एशिया। ओके इसमें ये पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी करती है या असेंडिंग ऑर्डर में है। ओके सो थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।